ठीक है, देखिए ये देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। इफ a plus b plus c is pi, then sin 2a sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equals to 4 sin a sin b sin c। पहला रिजल्ट ये है। सेकेंड रिजल्ट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equals to -1 minus 4 cos a cos b cos c। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट sin 2a plus sin 2b plus sin 2c and cos 2a plus cos 2b plus cos 2c। Two more results, cos a plus cos b plus cos c। या पहले साइन लिख लेते हैं, sin a plus sin b plus sin c equals to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 and cos a plus cos b plus cos c equals to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स लिखे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और जैसे भी आपको याद रखना है इसको। ठीक है, इन रिजल्ट्स को याद रखना है। अब देखिए इसको हम प्रूव कर देंगे दो एक। लाइक फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं, पहला रिजल्ट कि sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, ये वैल्यू होता है, देखो sin 2a plus sin 2b, अगर हम इसको ऐड करेंगे यूजिंग द रिजल्ट sin c plus sin d, तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए। सर 2 into sin a plus b into cos a minus b। 2 into sin a plus b into cos a minus b। पहले इतना चेक करो तो बात ठीक है या नहीं। यस सर, ठीक। अब sin 2c को Yes, लिख sir. सकते हो 2 sin c, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं 2 sin c cos, ये बात ठीक है, 2 sin c cos c। नाउ a plus b plus c is pi, ये पहला कंडीशन है,
a प्लस बी प्लस सी इज पाई। तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी। पाई सर पाई माइनस सी। तो इसको हमने लिख दिया ट्वाइस साइन ऑफ पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी को लिख दिया। सी को ये भी तो लिख सकते हैं ना भाई, पाई माइनस ए प्लस बी। चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, देखो पहले a प्लस बी को लिख लिया पाई माइनस सी और बाद में कॉस सी को लिख लिया पाई माइनस ए प्लस बी। चलेगा? यस सर। यस सर। अब यस सर। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सो वी कैन राइट 2 साइन सी cos a minus b cos pi minus theta minus cos theta minus 2 sin c cos a plus b। चेक करो, ये बात ठीक है? ये एचपी यस सर। नेम है भाई, ये एचपी नेम से एंटर कर रहा है। चलो बहरहाल देखते हैं। तो अब अगर 2 साइन सी हम कॉमन ले लें, 2 साइन सी कॉमन ले लेंगे तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये वैल्यू क्या होता है? cos a टू माइनस साइन ए कॉस साइन 2 sin a sin b, ये होता है cos ऑफ c माइनस b माइनस cos c प्लस b 2 sin c sin b। तो ये हो गया 2 sin a sin b। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला? 4 sin a sin b sin c। और ये पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसी तरीके से सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, तो चारों ही प्रूव कर सकते हैं अगर प्रूव करना चाहते हैं। बट ये रिजल्ट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये सब सिलेबस जो एनसीईआरटी बुक जहां तक था खत्म हो गया, उसके बाद जो भी पढ़ाया जा रहा है वो या तो जेईई मेन में आएगा या एडवांस में आएगा, और वहां हमको रिजल्ट कोई प्रूव करने को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहां कितना रिजल्ट्स आपको याद है, कितना आप अप्लाई कर पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट। हाँ, आना चाहिए, ये बात नहीं है। मान लीजिए किसी ने cos 2a प्लस cos 2b को प्लस की जगह माइनस कर दिया तो आप नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? या यहाँ माइनस साइन 2c कर दिया तो भाई रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आना चाहिए कि कैसे करना है, लेकिन ये 4 रिजल्ट बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको किसी में डाउट है तो बोलिए, मैं प्रूव कर दूंगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी। सर फोर्थ। सर फोर्थ। थोड़ा फोर्थ थोड़ा। हाँ, फोर्थ थोड़ा कर लें। देखिए फोर्थ रिजल्ट है cos a प्लस cos b प्लस cos c। cos a प्लस cos b प्लस cos c। अब देखो cos a प्लस cos b को लिखोगे 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos a प्लस b को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सी।
पाई माइनस सी, तो ये हो गया 2 cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। चेक करो भाई, चेक करो पहले इतना, ठीक है नहीं ठीक है? ठीक है सर। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया 2 साइन c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। अच्छा, cos c को sin c बाई 2 के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। चेक करो तो, क्यों? क्योंकि cos ऑफ एंगल इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ऐसा होता है या नहीं? cos ऑफ एंगल Yes, इक्वल sir. टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ऐसा होता है नहीं? Yes, sir. सो cos c का वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 को आप सेपरेट कर दीजिए, 1 को अलग कर दीजिए, 1 को यहां हमने लिख दिया 1 प्लस, अच्छा लिख ही देता हूं 2 साइन c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। ये ठीक है? 1 को अलग रख दिया क्योंकि 1 रिजल्ट में प्रूव करना है। 1 प्लस सेकेंड और थर्ड टर्म से 2 साइन c बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं? यस और सर। बचा क्या? cos a माइनस b बाई 2 माइनस साइन c बाई 2। अब भाई या तो a माइनस बी को c में करना आसान नहीं है, c को a प्लस बी में करना आसान है। c को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं नहीं? एंगल c, तो c बाई 2 क्या हो जाएगा? यहां देखिए 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 माइनस c के जगह पे पाई माइनस a प्लस बी मीन्स पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2। चेक करो पहले इतना, c के जगह पे पुट किया ये, तो c बाई 2 क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2। हुआ या Yes. नहीं? Yes, sir. Was, sir. Now sin 90 minus theta is cos theta. So 1 plus 2 sin c by 2 into cos of a minus b by 2 minus cos a plus b by 2। अब बताओ इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? cos of a minus b by 2 minus cos a plus b by 2। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम लग रहा है तो इसको ऐसा लिख लिया जाए cos a by 2 minus b by 2 minus cos a by 2 plus b by 2। अब बोलो, अब ये क्या हो गया? cos c minus d minus cos c plus d, ये कितना होता है? अरे भाई cos a minus b minus cos a plus b कितना होता है? 2 sin a sin b 2 होता है या नहीं? sin a by 2 sin b by 2। यस, तो इसको लिख सकते हो
1 + 2 sin c by 2 sin a by 2 sin b। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। प्रूव करना आना चाहिए, ये बात नहीं है, आना चाहिए कैसे होता है, बट ये रिजल्ट से याद रखना 4 ये और 2 ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर बार आप प्रूव करके निकालेंगे तो टाइम निकल जाएगा, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा, तुरंत लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. Yes, sir. अब एक छोटा सा चीज और है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये आपको 10th क्लास में कुछ बताया गया था? No, sir. No, sir. अच्छा, ठीक है, कोई No, बात, sir. कोई बात। सर बोलिए। सर सर जो लास्ट वाला इक्वेशन था सर आपका, सर वहाँ पे 1 + 4 साइन है सर, यहाँ पे तो रिजल्ट में 1 + 2 साइन है। मिस्टेक लिख दिया है ये भाई, 4 है, ये गलती से यहाँ का 2 छूट गया है ना, और ही। अब एक चीज देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ maximum and minimum values of trigonometric ratios देखिए हमने सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहाँ डिफाइन किया था, एक सर्कल में, याद आ रहा है? तो अगर ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये ओ है, ये पी है, और यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया क्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए अगर ओपी लाइन ओक्यू से कोइंसाइड कर गया, ओपी लाइन एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर गया, उस केस में परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा? मान लीजिए इसको लिख दिया y, इसको x और इसको r, तो साइन थीटा क्या है? y/r। ठीक, जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा साइन थीटा बढ़ता जाएगा। तो साइन थीटा मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब y 0 हो, है ना? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? मिनिमम 0 दिख रहा है या नहीं? Sir, 0. अरे भाई, जब परपेंडिकुलर का लेंथ 0 हो जाएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम कब दिख रहा है
कि जब ये ओपी लाइन यहाँ पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मान लो इसको एम लिखते हैं, तो इस केस में ओएम लेंथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, साइन थीटा मैक्सिमम 1। ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम यहां से इस लाइन ओपी को या ओ आर को, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और यहां आके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम के केस में परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा, और उस केस में साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो अब परपेंडिकुलर घटना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, है ना, और वापस यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक इंक्रीज किया और उसके बाद 1 से 0 तक डिक्रीज किया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या करता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट sin theta increases from 0 to 1. In second quadrant, sin theta decreases from 1 to 0. ये बात समझ में आता है या नहीं, पहले ये बताओ भाई। ओ आर लाइन को हमने घुमाना शुरू किया, ओ आर लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, तो जब ये ओपी लाइन इसी पे था तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हुआ, 0। जैसे जैसे आप इस सर्कल पे आगे बढ़ोगे परपेंडिकुलर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का लेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब वो रेडियस के इक्वल हो जाए। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और वापस यहाँ आकर के 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक इंक्रीज किया और सेकंड में 1 से 0 तक डिक्रीज किया। ठीक है, यस सर। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ वैल्यू 0 है और यहाँ क्या है, -1 है। यहाँ पे -1 होगा या नहीं, क्योंकि जितना यहाँ ऊपर पॉजिटिव था उतना यहाँ नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, बोलो भाई। यहाँ साइन थीटा 0 है, यहाँ -1, तो 0 से -1 तक क्या करेगा, 0 से -1 तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि कोई वैल्यू 0 से -1 हो रहा है तो मतलब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ -1 है और वापस यहाँ आकर के क्या हो जा रहा है, 0। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, इंक्रीज हो रहा है, Increase. increases from -1 to 0। तो अब चारों क्वाड्रेंट देखिए, चारों क्वाड्रेंट देखिए, यहां तक तो कहानी ड्रामा था। अब चारों क्वाड्रेंट देखने के बाद साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या दिखता है, मिनिमम वैल्यू -1, और मैक्सिमम क्या दिख रहा है, सर। और मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 1। 1. हाँ, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अब यहाँ मेन रिजल्ट्स लिखना है कि साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। अब एक रिजल्ट हम जानते हैं बड़ा अच्छा सा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। होता है नहीं, अरे भाई होता है ना। तो अगर साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज। दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो अगर साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा।
तो बिल्कुल सेम मैनर में हम समझ सकते हैं कि cos थीटा आल्सो लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, जब साइन थीटा 0 होगा तो cos थीटा क्या होगा, 1 होगा। जब साइन थीटा 1 होगा तो cos थीटा क्या होगा, 0 होगा। मतलब cos रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। पहले 1 था और बाद में क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, cos sir. cos थीटा को लिखोगे x/r, है ना। और इनिशियली जब थीटा 0 था तो x कितना था, r के इक्वल था, r के इक्वल था। तो cos थीटा जब थीटा 0 पे क्या हो गया, 1, और थीटा 90 पे क्या हो गया, 0। 1 से 0 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज मिलेंगे वही वैल्यूज हर क्वाड्रेंट में मिलेंगे, केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो मतलब cos थीटा का भी रेंज क्या हुआ, -1 to 1। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. tan Yes, sir. है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y/x। तो जब थीटा 90 पहुंच जाएगा तो ये देखो, ये पॉइंट भी घूमते घूमते यहां पहुंच गया, तो इस केस में बेस लेंथ क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट Sir, जीरो। 0. ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो अगर किसी वैल्यू को ऑलमोस्ट जीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी मिला, तो मिनिमम कहां मिलेगा, जस्ट उसके नीचे -इन्फिनिटी। मतलब tan थीटा का रेंज हो गया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, क्या डाउट है? ओके सर। ओके सर। अब tan थीटा अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, देन cot थीटा आल्सो लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये भी होगा। sec थीटा और cosec थीटा क्या होगा, देखो। sin थीटा क्या है, 0 से 1 के बीच में, या फिर -1 से 0 है। अगर sin थीटा 0 से 1 के बीच में है, मतलब एक फ्रैक्शन है। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन ही होगा ना। यस यस सर। तो 1/फ्रैक्शन, 1/फ्रैक्शन क्या होगा, 1 1 से बड़ा होगा। अरे भाई, किसी भी 1 नंबर 1 को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या नहीं। अभी Yes, मान sir. लो इनइक्वालिटी हम नहीं यस सर। तो साइन थीटा अगर 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में, लाइक साइन थीटा 1/3 मान लो। साइन थीटा 1/3 है तो 1/sin, तो 1 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे, 1 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो कोसेक थीटा क्या मिला कि या तो 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा हो। ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, क्या डाउट है? ओके सर। अगर इसमें किसी को डाउट है बोलो। सर फिर से। फिर से देखो, फिर से देखो। अगर साइन थीटा, या कोई भी नंबर ले लो, चलो हमें नंबर लाइन लेते हैं। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, कोई नंबर x, कोई भी नंबर लो, तो उसका रेसिप्रोकल इसके राइट में होगा या नहीं।
कोई भी नंबर, मान लो x इसके बीच में कहीं है, आप मन में कोई भी एक नंबर ले, तो 1/x 1 के राइट में होगा या नहीं, बस मुझे इतना जानना है। यस सर। अच्छा, ऐसे ही अगर कोई नंबर -1 और 0 के बीच में लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल -1 के लेफ्ट में होगा या नहीं, चेक करो, चेक करो, कोई एक नंबर ले लो -1 और 0 के बीच में, लाइक -1/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -6, ये -1 के लेफ्ट में होगा या नहीं। यस सर। तो कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो उसका रेसिप्रोकल 1 के राइट में होगा, और नेगेटिव फ्रैक्शन है तो -1 के लेफ्ट में होगा। बात क्लियर। बाकी आगे आपको समझाया जाएगा लीनियर इक्वेशन में कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा, -1 और 0 के बीच में है तो रेसिप्रोकल -1 से छोटा होगा। रीजन भी आपको बता दिया। अब कोई नंबर ले लीजिए 0 और 1 के बीच में, लाइक 1/5 लिया तो 1/x कितना होगा, 5 होगा ना। 5 हमेशा 1 के कहाँ होगा, राइट में होगा। सो साइन थीटा अगर -1 और 1 के बीच में है तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। ठीक है। And Yes, sir. last result similarly sec theta. Sec theta also greater than or equal to 1 and less than or equal to -. तो ये रेंज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कि कौन सा रेशियो कहां से कहां तक होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस बिटवीन -1 to 1, tan cot all real number, sec cosec greater than 1 less than or equal to -1। ठीक है। साइन कॉस बिटवीन -1 to 1, tan cot all real number, sec cosec greater than or equal to 1 less than or equal to -1। ये बात क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा भाई, मैक्सिमम and minimum value of a sin x plus minus b cos x। देखो, मान लो हम a sin x प्लस b cos x को लिखते हैं अल्फा। देखिए, जब भी a sin x प्लस b cos x को सिंप्लीफाई करना हो, आज से लेकर के पूरे 2 साल तक, आगे भी जब भी a sin x प्लस माइनस b cos x को सिंप्लीफाई करना हो, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, यहां मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई and divide by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इंटू साइन एक्स ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अगर हम इस वैल्यू को कॉस अल्फा लिख दें, इफ, ध्यान दीजिएगा,
a by under root a square plus b square is cos alpha. Then b by under root a square plus b square is sin alpha. ऐसा होगा या नहीं? चेक करो। Yes, sir. अगर ये cos अल्फा है तो ये sin अल्फा जरूर होगा, क्योंकि ये cos अल्फा Yes. है तो क्या है, ये हो गया भाई a, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये क्या हुआ b, और ये वाला हम अल्फा ले रहे हैं। तो अभी क्लियर है Yes, sir. कि अगर ये वैल्यू cos अल्फा है तो दूसरा क्या हो गया sin अल्फा। तो ये फाइनली क्या मिला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा। और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई। Sir, sin x sin plus 2 into alpha. x plus. नहीं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। और हमने अभी अभी आपको बताया है कि साइन रेशियो का रेंज क्या होता है, -1 to 1। साइन रेशियो का रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो साइन एक्स प्लस अल्फा का रेंज जब भी होगा फॉर एनी एक्स क्या होगा, -1 to 1। साइन रेशियो का रेंज हो गया -1 to 1। अब अगर हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, सो माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुआ यहां से, ठीक है। हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम एंड में लिख सकते हैं माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन एक्स प्लस माइनस, या अभी प्लस ही लिखते हैं, आप बोलेंगे प्लस के लिए किया है, एक मिनट रुकिए, इसका बैटरी डाउन हो रहा है। तो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो रेंज क्या हुआ, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का रेंज क्या हुआ, माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली नेगेटिव का भी निकालोगे उसका भी रेंज यही आएगा। सो फाइनली वी कैन राइट a साइन एक्स प्लस माइनस b कॉस एक्स लाइज बिटवीन, ये कहां से कहां तक होता है, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखना है और इसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है, और हर दूसरे तीसरे दिन ये यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं मैथ्स में। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा, ये वाला? सर -1 sin x प्लस अल्फा की इधर से थोड़ा और एक बार समझा दीजिए। समझा देते हैं। देखो ये तो साइन एक्स प्लस अल्फा का इंटरवल क्या है, -1 to 1। अगर हम इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ चेंज होगा क्या, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, सब में पूरे इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आया, ये आया, यहाँ भी ये आया और यहाँ भी ये आया। अब इस वैल्यू को, क्योंकि ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने किसको सिंप्लीफाई करके निकाला था, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स को सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा। तो वापस इसको ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? यस सर। भाई यही सिंप्लीफाई होकर के अगर ये हुआ तो इसको वापस ये भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था कि इस रिजल्ट में मान लो इसको हमने लिखा रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 में इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू ये वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू ये वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया। और इस वैल्यू को वापस जब ये वाला वैल्यू लिख दिया तो फाइनली क्या मिल गया? फाइनली मिल गया कि a sin x प्लस b cos x लाइज बिटवीन माइनस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात क्लियर है? यस सर। तो फाइनली क्या मिला? ये सब तो ड्रामा है, बकवास है, उतना यूज नहीं है इसका, लेकिन आपको ये जरूर यूज करना होगा कि a sin x प्लस माइनस b cos x लाइज बिटवीन माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आएगा ही आएगा सामने, तो उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, इसमें कहीं डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। नो डाउट सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं तो एक तभी क्लियर होगा। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है साइन एक्स प्लस 3, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। सर मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 2। बिल्कुल ठीक। देखिए पहला पार्ट हम करके दिखाते हैं। साइन एक्स का रेंज हम जानते हैं, अब जान चुके हैं क्या है, -1 to 1। अगर साइन एक्स -1 से 1 है तो साइन एक्स प्लस 3 मतलब 3 ऐड कर दीजिए, पूरा हर जगह 3 ऐड कर दीजिए। तो साइन एक्स प्लस 3 का इंटरवल क्या मिला? सर इक्वल टू ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू स्मॉलर देन 4। 2 to 4, तो मैक्सिमम हो गया 2, मैक्सिमम हो गया 4, मिनिमम 2। बात क्लियर है? यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। 2 cos x -4, इसका रेंज निकालो। चलो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 cos x -4। सर -6 से 0। -6 से 0 देखते हैं अभी। सर -6 से -2 निकल रहा है। सर -6 से -2 होगा सर। -6 2 हो गए। -2। अच्छा देखो, cos x -1 to 1, 2 cos x भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 to 2, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या मिला? -6
टू -2। तो मिनिमम क्या हुआ -6 और मैक्सिमम क्या हुआ -2। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड maximum and minimum value of three sin x minus 4 cos x. 3 sin x minus 4 cos x. सर मिनिमम है -5 सर, और -5 माइनस plus 5 से है। माइनस तो प्लस -5 एंड मिनिमम +5 -5 और मैक्सिमम 5 है सर। बिल्कुल सर ठीक, -5 and 5। बिल्कुल ठीक। देखो 3 sin x माइनस 4 cos x, यहाँ a का वैल्यू कितना है? a कितना है 3, b कितना है 4। तो a sin x प्लस माइनस b cos x का रेंज क्या होता है? -√a² प्लस b² टू a² प्लस b²। तो फाइनली 3 sin x 4 cos x lies between -5 to 5। ठीक है, क्या डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ -12 cos 2x -5 sin 2x। इसका रेंज निकालना है, रेंज ऑफ अल्फा। ये साइन एक्स, सॉरी एक मिनट, हमने गलत गड़बड़ लिख दिया, तो नहीं निकाल पा रहे होंगे। इसको 2x कर लीजिए। सर cos 2x का वैल्यू डालते तो नहीं निकलता? cos 2x का वैल्यू डालते क्वाड्रेटिक बनता, निकलता क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता। परफेक्ट स्क्वायर बना के निकल जाता, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप उतना नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। 12 cos 2x -5 sin 2x, ऐसा कीजिए।
सर 3 से लेके 29 तक। इसको लिख सकते हो 16 माइनस 12 cos 2x प्लस 5 sin 2x। पहले इसका रेंज निकालो कि 12 cos 2x प्लस 5 sin 2x। ये देखो, ये जब a sin x प्लस b cos x उसी फॉर्म में है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर सर प्लस 3 से 29 आ सर डाउट है सर। सर फॉर्मूला में सर x था, मतलब cos 2x था और sin 2 मतलब x था सर, तो सर जब 2x पूरा तभी भी वही मैं रहेगा समझ सर। गया, मैं समझ गया। x की जगह कोई थीटा लिखेगा तो नहीं चलेगा क्या? मान लीजिए चलेगा सर। हम 2x को थीटा लिख दें, ठीक है? ठीक है सर। जो भी ठीक है। हो दोनों एंगल सेम होना चाहिए, x हो 2x हो 9x हो 2x+1 हो, ठीक है? दोनों एंगल सेम होना चाहिए, समझ गए? ठीक है सर, ठीक है सर, समझिए। cos 2x प्लस 5 sin 2x lies between -13 to 13। तो अगर इसका रेंज -13 से 13 है तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? अल्फा मैक्स क्या होगा? 29। और अल्फा मिनिमम क्या होगा? 3। चेक करो, होगा या नहीं? यस सर, यही आ रहा है। 12 cos 2x प्लस 5 sin 2x का रेंज मतलब मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया। 12 cos 2x प्लस 5 sin 2x का मिनिमम है -13 और मैक्सिमम है +13। तो अल्फा का मैक्सिमम और अल्फा का मिनिमम निकालना। अल्फा मैक्स कब होगा? जब 12 cos 2x प्लस 5 sin 2x मिनिमम हो। और अल्फा मिनिमम कब होगा? when 12 cos 2x plus 5 sin 2x is maximum। तो अभी समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, किसी को डाउट है तो बोलिए। अच्छा ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ sin स्क्वायर x प्लस 3। इसका रेंज निकालो। सर 3 से 4 सर। 3 से 4। ठीक है, देखिए पहले एक चीज समझिए, एक चीज समझिए कि साइन एक्स कहां से कहां तक होता है। साइन एक्स होता है -1 से 1 तक, बार बार बोला जा रहा है। जब साइन एक्स when sin x is 0 to 1, if sin x is 0 to 1 then sin square x, इसका रेंज क्या होगा? 0 to 1। में डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। Now when sin x is -1 to 0, जब sin x नेगेटिव साइड में होगा, देखिए नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब sin x -1 से 0 होगा
तो इसका स्क्वायर कहाँ आएगा? 0 से 1। 1 में। देखिए ध्यान दीजिए, जब साइन एक्स -1 से 0 होगा तो तब उस केस में इसका स्क्वायर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, जब साइन एक्स 0 से 1 में होगा तब तो स्क्वायर 0 to 1 होगा ही, लेकिन जब साइन एक्स -1 से 0 होगा तब उसका स्क्वायर कहाँ आएगा? इमेज बनेगा उसका। ठीक है, ये माइनस साइन एक्स है, ये उसका स्क्वायर। सर तो सॉरी सर, तो समझ नहीं आया सर। देखो, साइन एक्स अगर -1 से 0 के बीच में है तो इसका स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? भाई यहाँ अगर मान लो हम एक नंबर लेते हैं -½ तो -½ का स्क्वायर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना, 1/4। यस सर। यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं -1/3। -1/3 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/9 होगा या नहीं? अरे भाई, -1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा या नहीं? यस सर। मतलब यहाँ जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कहाँ आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। आएगा या नहीं? यस सर। मतलब कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है उसका स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और कैसे होता है? मान लो ये नंबर लाइन है और कोई नंबर यहाँ है -α, तो उसका स्क्वायर कहाँ होगा? राइट साइड में होगा, है ना, अल्फा स्क्वायर। ये बात क्लियर है? तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव साइड में होता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव साइड में होता है। ठीक, तो अगर साइन एक्स -1 से 0 है तो -1 का स्क्वायर कहाँ पहुंचा? 1 पे, और 0 का स्क्वायर 0 पे। तो साइन एक्स जब -1 से 0 था तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल क्या होगा? बोलो, -1 का स्क्वायर कहाँ पहुंचा था? 1 पे, मतलब मैक्सिमम क्या हुआ? 1। 0 का स्क्वायर कहाँ पहुंचा? 0 पे, मिनिमम क्या हुआ? 0। तो मतलब क्या निकला कि भाई दोनों ही केस में साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल क्या मिल रहा है? 0 से 0 to 1। 0 to 1। बात समझ में आया? यस सर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है भाई? नाउ यस साइन सर। स्क्वायर एक्स +3, ऐड कर दो 3, तो क्या हुआ? 0 + 3 is 3, 1 + 3 is 4. So alpha lies between 3 to 4. बात क्लियर? यस सर। या अभी भी डाउट है किसी को? बोलो भाई। जैसे मान लो, एक चीज और बताते हैं तुमको। कोई नंबर है x -4 और -3 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? ध्यान दो, यहाँ देखो, यहाँ है -4, यहाँ है -3। -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9। तो -4 से -3 के बीच के नंबर का स्क्वायर कहाँ आ रहा है? 9 to 16। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब अल्फा यहाँ क्या मिला? 3 to 4। अब हम एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि फाइंड रेंज ऑफ अल्फा इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2। इसका रेंज निकालना है। सर 9/4 से 13/4। 9/4 से 13/4 देखते हैं अभी भाई। यस सर, 9/4 से 13/4।
देखो भाई पहले पहले सर तो 9/4 से 17/4। साइन एक्स का इंटरवल देखते हैं। साइन एक्स क्या होता है? -1 to 1। समझ लो इसको। तो साइन एक्स प्लस हाफ का इंटरवल क्या हुआ? प्लस सर हाफ। आंसर 9 से सर मिनिमम 9/4 है और सर मैक्सिमम 17/4 है सर। देखते हैं अभी। तो -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, और ये हो गया 3/2। तो मतलब अब इसको नंबर लाइन पे समझो, नंबर लाइन पे समझो। साइन एक्स प्लस हाफ का इंटरवल क्या आया? एक तो आया 0 से 3/2, और दूसरा क्या आया? -हाफ से 0। ठीक है, तो मान लो हम इसको लिख देते हैं t। इसको क्या लिख दिया? t। तो t जब -हाफ से 0 है, ध्यान देना, t जब -हाफ से 0 है तो t स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? t स्क्वायर। So 1/4 to सर 0 to 1/4। कट जाएगा ना, बड़े वाले का स्क्वायर छोटा, छोटे वाले वो छोटा वाला नेगेटिव साइड में, उसका स्क्वायर बड़ा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 0 से 1/4। क्लियर? तो ये वाला इंटरवल का काम हो गया। अब इनको देखना है, ये भी एक इंटरवल है। तो जब t 0 से 3/2 होगा तब तो स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 से 9/4। दोनों को देखने से क्या लगता है फाइनली कि टी स्क्वायर का इंटरवल क्या होना चाहिए भाई? दोनों 0 to 9/4। यस सर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर 0 to 9/4, और टी स्क्वायर एक्चुअली में है क्या? टी स्क्वायर एक्चुअली में क्या है? साइन एक्स प्लस हाफ। तो लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर lies between 0 to 9/4। चेक करो पहले। ठीक है, यस सर। अब इसमें 2 ऐड कर देना है। सर मैक्सिमम 17/4 आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम 17/4 और मिनिमम क्या आया? 2 आएगा या नहीं? सर अंदर प्लस हाफ है ना, सर तो 2 वो + 1/2 सर होगा। सर 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 रॉन्ग है सर, ऐसे लग रहा है मेरे को। हाँ सर मेरे सर 2 मिनिमम में + डाउट 1/4 होगा ना सर। कहाँ पे? यस ये 0 से 9/4 नहीं होगा? नो सर, क्योंकि सर साइन एक्स प्लस हाफ है ना सर। हाँ, तो साइन एक्स प्लस हाफ का इंटरवल क्या मिला? पहले ये देखो, साइन एक्स प्लस हाफ का इंटरवल मिला -हाफ से 3/2। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटी है। इसी को लिख दिया टी, कि या तो टी -हाफ से 0 होगा, या तो टी यहाँ होगा। ठीक है, और नहीं तो कहाँ होगा? नहीं तो यहाँ होगा। तो अगर 0 से 3/2 के बीच में है टी, तो उसका स्क्वायर कहाँ जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 पे रहेगा, और 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो जब t 0 से 3/2 है तो टी स्क्वायर क्या होगा? 0 to 9/4 होगा या नहीं? यस अब t जब -हाफ से 0, अरे भाई -हाफ से 3/2, मैंने बोला आप 0 पे एक लाइन खींचो, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव पे होता है और नेगेटिव का भी पॉजिटिव पे होता है। तो पॉजिटिव का खींच के यहां तक आया, और नेगेटिव का इधर साइड जब स्क्वायर करोगे, तो जब t -हाफ से 0 है तो टी स्क्वायर -हाफ का स्क्वायर 1/4, और 0 का स्क्वायर 0, मतलब 0 से लेकर के 1/4 तक होगा। यहाँ लिमिट चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव का स्क्वायर हो गया 0 से 1/4, पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया 0 to 9/4। दोनों का यूनियन लोगे तो यूनियन क्या आएगा? 0 to 9/4। अभी भी डाउट है? नो सर, ठीक है सर। चलो ठीक एक है चीज सर। और लिख देते हैं, टी स्क्वायर 0 to 9/4। तो फाइनल मीनिंग क्या हुआ कि साइन एक्स प्लस हाफ
होल स्क्वायर 0 to 9/4। अभी क्लियर है? बोलो भाई, अभी क्लियर है? सर Yes, सर sir. अगर हम sin x का वैल्यू डाल दे मतलब मिनिमम और सर मैक्सिमम, आंसर तब अलग तो आना कैसे सर। गलत हो जाएगा? हाँ, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मिनिमम कहाँ पे होगा? जब साइन एक्स -½ होगा। ठीक है, -½ पे ये 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम बाई चांस 1 पे हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका मैक्सिमम मिनिमम -1 और 1 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ओके मिनिमम सर। में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना सर पढ़ा सर है खाली उस थोड़ा सा एक बार खाली रिपीट कर देंगे। हाँ जरूर करेंगे। देखो, एक चीज समझो पहले, जो बेसिक है, कि अगर कोई नंबर 0 से अल्फा है, x 0 से अल्फा है, तो x का स्क्वायर 0 to अल्फा स्क्वायर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट अगर कोई बोलता है कि x माइनस बीटा से 0 है, x माइनस बीटा से 0 है, तो अब चलो माइनस बीटा का स्क्वायर कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा बीटा स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, तो मतलब x अगर माइनस बीटा से 0 है तो उसके स्क्वायर का रेंज क्या होगा? 0 से बीटा स्क्वायर होगा या नहीं? पहले ये बताओ, यही चीज नहीं समझ में आ रहा है, या ये समझ में आ रहा है? सर आ गया। यस सर, ये समझ आ गया सर, समझ आ गया। समझ में आ गया? तो फिर तो ये कुछ नहीं है, नेगेटिव साइड का स्क्वायर हो गया 0 से 1/4, पॉजिटिव का स्क्वायर हुआ 0 to 9/4। तो 0 से 1/4 और 0 से 9/4 दोनों का यूनियन, यूनियन तो आप समझते होंगे, यस सर, यस सर, यस सर। तो क्या हो गया? 0 to 9/4। ठीक समझ है, में आ गया सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, तब हम देखते हैं कि समझ में आया या नहीं। फाइंड रेंज ऑफ cos x -2/3 होल स्क्वायर। चलो इतने का रेंज निकालो, देखते हैं। ये 'क्वांटिटी' या 'क्वालिटी'? पूरे सर 0 से 25/9, 0 to 25/9। 0 से 25/9। 0 से 25/9। So 0 से 25/9। देखिए, cos x -2/3, cos x का रेंज है -1 to 1, -2/3, -5/3, to 1/3। ठीक है, अब -5/3 से 1/3, 0 to 1/3, और यहाँ कहीं -5/3। तो इसको मान लो हमने लिख दिया t, तो t या तो 0 से 1/3 होगा, और नेगेटिव साइड में कहां तक होगा?
नेगेटिव साइड में कहां तक होगा भाई? -5/3 -5/3 से 0। तो पॉजिटिव साइड का स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? पॉजिटिव साइड का सर स्क्वायर 0 to 1/9 और नेगेटिव साइड का स्क्वायर 0 to सर 25/9 0 to 25/9 सर। अब दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों मिक्स होकर के क्या हो जाएगा? 0 to 25/9। बात क्लियर है? यस सर। तो ये आंसर हो गया। अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है भाई, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और कल आपका जितना भी डाउट होगा असाइनमेंट में कल सब क्लियर कर देंगे। अब आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? तो जो कुछ बचा हुआ है वो आप एक बार और ट्राई कर लीजिए, बाकी कल आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है? यस सर। Yes, sir. थैंक यू ठीक है। सर। इसके आगे Thank you, नेक्स्ट sir. किया जाएगा। थैंक यू सर।